आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा है कि हम जन भागीदारी की दिशा में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव पैदा होगा। प्रधानमंत्री ने भोपाल में आयोजित जल पर सभी राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन के शुभारंभ पर वीडियो संदेश में कहा कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि जल्दी ही मध्यप्रदेश की जल नीति जारी की जाएगी। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी मंत्रियों को कल भोपाल में पौधरोपण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इस स्थान का नाम वाटर विजन पार्क रखा जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायतों के आम और उप निर्वाचन के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से सुचारू रूप से चल रहा है। मतदान अपराह्न 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिए मतदान मतपत्र और मतपेटी के द्वारा, सरपंच जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से कराए जा रहे हैं। पंच के 61,936 पद के लिए उपनिर्वाचन और 1,364 पद के लिए आम निर्वाचन किया जाएगा। सरपंच के 122 पद के लिए उपनिर्वाचन और 78 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिए उपनिर्वाचन होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को घोषित होंगे। धार जिले के मांडू में मांडू उत्सव का चौथा संस्करण 7 से 11 जनवरी तक होगा। मांडू उत्सव में 90 दिनों तक टेंट सिटी और रोमांचक गतिविधियों का संचालन होगा। उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत आज से हो रही है। भोपाल और इंदौर में वार्षिक संगीत समारोह हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का 6वां संस्करण इस साल 8 से 10 जनवरी तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भारत भवन और रविन्द्र भवन में होगा। प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि इंदौर में 7 से 12 जनवरी तक लालबाग पैलेस में विभिन्न सांस्कृतिक और सुरमयी प्रस्तुतियां होंगी। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में मावठा गिर सकता है। कई क्षेत्रों में कोहरा भी छाया रहा। सबसे कम तापमान ग्वालियर में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 7.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। भोपाल के अलावा नर्मदापुरम, रीवा, सागर, चंबल संभाग और 16 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज पुणे में शाम 7 बजे से शुरू होगा। आगर मालवा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की नगरीय निकायवार प्रगति की समीक्षा में जिला कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने आवास योजना में स्वीकृत सभी आवासों का समय सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नर्मदापुरम में फसल बीमा न मिलने के मामले में उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला देते हुए एक बैंक को निर्देश दिए हैं कि वो किसान को फसल बीमा के करीब 1,05,000 रुपए दे। जबलपुर हाईकोर्ट ने बरगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका में सूचना के बावजूद जबलपुर के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भोपाल के नायब तहसीलदार के हाजिर न होने पर दूसरी बार जमानती वारंट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।